हेलो पिक्चर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में अपन देखेंगे एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85% की जो काउंसलिंग है, दोनों को आप साथ साथ कैसे मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आपको एमसीसी का राउंड्स करवाने, आपको स्टेट कोटा के राउंड्स करवाने, उसको अपन डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें समझाता हूं। सबसे पहले आप बेसिक सी चीजें समझो। आप सबसे पहले ऑल इंडिया का होता है राउंड 1, उसके बाद होता है स्टेट का राउंड 1, फिर होता है ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर होता है स्टेट का राउंड 2, फिर होता है ऑल इंडिया का राउंड 3 जिसको मोपअप राउंड बोलते हैं, फिर होता है स्टेट का राउंड 3 या स्टेट का मोपअप, फिर ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड, फिर स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करवाती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। एमसीसी के पैरेलल में हर एक स्टेट में काउंसलिंग चल रही होती है, जैसे पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, सभी की काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के पैरेलल में चलती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑल इंडिया का राउंड 2 से पहले स्टेट का राउंड 2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऑल इंडिया का राउंड 2 होने के बाद ही स्टेट का राउंड 2 होगा। समझ रहे हो? मतलब जो ऑल इंडिया का राउंड 2 का रिजल्ट है ना, वो स्टेट के राउंड 2 के रिजल्ट से पहले आ जाएगा। समझ आ गया आपको? और एक बेसिक सी चीज आप ये समझो, ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है ऑल इंडिया के राउंड 1 से, तो यदि आप उसको ज्वाइन नहीं भी करते हो तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। ठीक है, और अधिकतर जो स्टेट है, मोस्टली जितने भी स्टेट्स है, सभी में स्टेट का राउंड 1 भी फ्री एग्जिट होता है। मतलब आप स्टेट कोटा के अंदर जब काउंसलिंग करोगे, आपको स्टेट के राउंड 1 से कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। पहले यूपी में आप देखोगे 2023 तक स्टेट का राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं होता था, लेकिन अब 2024 से यूपी का राउंड 1 भी फ्री एग्जिट हो गया। ठीक है, तो अब आपको देखो काउंसलिंग किस तरीके से करानी है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, बेसिक चीज आपको समझ में आ गई कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी, पैरेलल में चलेगी साथ साथ में। ठीक है, तो आपको यदि ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज मिलता है तो फ्री एग्जिट है, आप चाहो तो कॉलेज को छोड़ सकते हो, आप चाहो तो कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। जब ऑल इंडिया का राउंड 1 चल रहा होगा, जब ऑल इंडिया के राउंड 1 की मतलब ज्वाइनिंग चल रही होगी, तब मान के चलो आप स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप ऑल इंडिया के राउंड 1 को कॉलेज को ज्वाइन करो, या फिर स्टेट के राउंड 1 में यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है उसको ज्वाइन करो। अब मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, ये इस साल का 2024 का एमसीसी का शेड्यूल है। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं कलर को, ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, 2024 का शेड्यूल है। ठीक है, अब देखो आप, ये ऑल इंडिया का राउंड 1 का है ना, इन्होंने बता रखा है ऑल इंडिया के राउंड 1 का रिजल्ट कब आएगा, 23 अगस्त को आएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली 23 अगस्त को आएगा, और रिपोर्टिंग का टाइम आपको मिलेगा 24 से 29 अगस्त के बीच। तो आप मान के चलो 24 से 29 अगस्त के बीच ही स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट आ सकता है। मतलब काउंसलिंग जो है वो हो सकता है 14 अगस्त के बाद स्टार्ट हो, 16 अगस्त से स्टार्ट हो, 18 अगस्त से स्टार्ट हो, लेकिन स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 24 से 29 अगस्त के बीच आ जाएगा। तो आपको अपना ऑल इंडिया के राउंड 1 का रिजल्ट 23 अगस्त को पता लग जाएगा, और स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट आपको 24 से 29 अगस्त के बीच पता लग जाएगा। तो आप चाहो तो ऑल इंडिया के राउंड 1 में ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो स्टेट के राउंड 1 में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप यदि ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो और आपको फिर स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है, तो आप ऑल इंडिया के राउंड 1 से डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हो और स्टेट के राउंड 1 में जमा करवा सकते हो। सेम चीज जो होगी वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में भी अप्लाई होगी। जैसे देखोगे आप, ऑल इंडिया के राउंड 2 का रिजल्ट आएगा 13 सितंबर को, तो 13 सितंबर को आया, 14 से लेके 20 सितंबर के बीच ऑल इंडिया के राउंड 2 की ज्वाइनिंग होगी। तो स्टेट का राउंड 2 का भी रिजल्ट आप मान के चलो 14 से 20 सितंबर के बीच आ जाएगा। तो आपको अपना ऑल इंडिया के राउंड 2 का रिजल्ट भी पता लग जाएगा और स्टेट के राउंड 2 का भी रिजल्ट पता लग जाएगा। आप चाहो तो यदि ऑल इंडिया का राउंड 2 को कॉलेज को यदि मिलने के बाद आप छोड़ते हो, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए और स्टेट के राउंड 2 में यदि आपको अच्छा कॉलेज मिलता है अपने स्टेट में, तो स्टेट के राउंड 2 में आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। मतलब ऑल इंडिया के राउंड 1 और ऑल इंडिया के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी आप, यदि आपको स्टेट कोटा में कॉलेज मिलता है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो और स्टेट कोटा में सबमिट कर सकते हो। ये राउंड 2 तक ये चीजें अप्लाई होती है। फिर ऑल इंडिया का राउंड 3 में ये चीज अप्लाई नहीं होती। देखो, यदि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है,
या ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया का राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं होता। अब ये चीज ऑल इंडिया के राउंड 3 में अप्लाई नहीं होगी। यदि आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में कॉलेज मिल जाता है तो फर्दर आप ऑल इंडिया की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यदि आप कॉलेज को ले लेते हो तो आपकी काउंसलिंग ओवर हो गई। यदि आप नहीं लेते हो तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है एमसीसी की, उससे बाहर हो जाओगे, ठीक है। और ऑल इंडिया के राउंड 3 में यदि आपको कॉलेज मिल गया और आपने ज्वाइन कर लिया तो अब आप जाके, अब यदि आपको स्टेट के राउंड 3 का रिजल्ट पता लगता है तो आप ऑल इंडिया के राउंड 3 में जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। तो आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 और स्टेट के राउंड 3 के लेवल पे आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है, अच्छे से समझना है। यदि यहां आपने गलती की तो फिर आपकी, ये देख लो, आप यदि ऑल इंडिया के राउंड 3 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं और कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा। इसलिए यहां आपको अच्छे से समझना है। ऑल इंडिया के राउंड 1 और राउंड 2 तक ये चीज चलेगी। आप पैरेलल में डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट कोटा में सबमिट कर सकते हो। लेकिन ऑल इंडिया के राउंड 3 से डॉक्यूमेंट लाके ज्वाइन करने के बाद स्टेट कोटा के राउंड 3 में जमा नहीं करवा सकते हो आप, ठीक है। ऑल इंडिया के राउंड 3 में कॉलेज मिल गया तो फर्दर आप एमसीसी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ऑल इंडिया के राउंड 3 का कॉलेज छोड़ते हो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। आप फिर स्टेट के राउंड 3 में यदि आपको कॉलेज मिलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की। तो आपको साथ में अच्छे से मैनेज करनी है। आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 के साथ साथ स्टेट के राउंड पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप वेट कीजिए स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट आने का। यदि आपको लगता है स्टेट के राउंड 1 में ज्वाइन करना चाहिए तो वहां ज्वाइन करिए। यदि आपको लगता है ऑल इंडिया के राउंड 1 में ज्वाइन करना है तो वहां ज्वाइन करिए। सेम आपको ऐसे ऑल इंडिया के राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 में करना है। लेकिन ऑल इंडिया के राउंड 3 और स्टेट के राउंड 3 में आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि वहां से फिर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आगे काउंसलिंग होगी। समझ आ गया आपको? इस तरीके से राउंड होंगे, ऑल इंडिया, फिर स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, ठीक है। यहां तक तो आप डॉक्यूमेंट्स ला सकते हो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, यदि आपने जमा करवा दिए तो। स्टेट कोटा में भी जमा करवा दिए, मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टेट के राउंड 2 में सबमिट करवा दिए। अब आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप स्टेट के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट निकाल के ला सकते हो। समझ आ गया आपको? लेकिन ऑल इंडिया के राउंड 3 में डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए तो फिर आप स्टेट के राउंड 3 में डॉक्यूमेंट्स निकाल के नहीं ला पाओगे। समझ आ गया आपको? इस तरीके से आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है। दोनों के रिजल्ट आपको पैरेलल में पता लगते रहेंगे। जब ऑल इंडिया की ज्वाइनिंग होगी तब मान के चलियो आप स्टेट कोटा के रिजल्ट आएगा। तो इतनी कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग में आपको यदि गाइडेंस चाहिए, अच्छे से समझना है काउंसलिंग को, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है, ठीक है। 2 प्लान है हमारे, गोल्डन और डायमंड। गोल्डन प्लान में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलता है 2 एमबीबीएस डॉक्टर का, बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलती है, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाता है। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट डाटा मिलेंगे आपको और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है या स्टेट कोटा से कॉलेज लेना है, किस राउंड से आप कॉलेज लो ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट ना हो। तो इसका प्राइस मात्र 2000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी। जो नंबर है 9521270863, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा, ठीक है। डायमंड प्लान आपको ज्वाइन करना है, जिसमें गोल्डन प्लान के ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी, ठीक है। ये दोनों एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे डायमंड प्लान में। इसका प्राइस 4000 रुपीज है, प्रोसेस सेम है। इस नंबर पे 4000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, फिर आप डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। तो मैंने आपको समझा दिया ऑल इंडिया और स्टेट कोटा की काउंसलिंग को कैसे मैनेज करना है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।